ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मेरे मित्रों यह साल 2023 जो चल रहा है इसमें से मात्र आपका 2 महीना बचा हुआ है और यह 2 महीना का समय आपके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है और कौन कौन सी शुभ और कौन कौन सी अशुभ घटनाएं आपके जीवन काल में होने वाली है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो विषय हैं, बेखौफ आपको कोई मारना चाहता है, आखिर क्यों मारना चाहता है और इसकी विषय क्या है और इसकी थीम क्या है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि यह कार्यक्रम आप अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप यह कार्यक्रम को आधा अधूरा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा मेरे मित्रों। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि किसी एस्ट्रो के पास जाकर मोटी रकम देने की क्षमता नहीं है। बहुत लोग मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं जो कि मोटी रकम को देकर अपने जन्म कुंडली को दिखवा नहीं सकता, अपनी समस्या, उनके साथ जो आपके साथ समस्या है उनको आप हल नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना। तो मित्रों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां दुर्गा या जय श्री राम अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, कौन सी सावधानी आपको बरतनी होगी? साल 2023 का आखिरी समय आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रहेगा, आज हम इनके बारे में एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, चंद मिनट में लोग अपनी जान को गंवा देते हैं, चंद मिनट में लोग बुरे जाल में फंस जाते हैं, चंद मिनट में किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, चंद मिनट में किसी बड़े जाल में फंस जाते हैं जो कि जिंदगी भर तड़पता रह जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि साल 2023 का आखिरी समय आपके लिए कैसा रहने वाला है और मात्र 2 महीना बचा हुआ है, इनके बारे में हम बहुत विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे मेरे मित्रों। क्योंकि आपकी कुंडली का विश्लेषण लेकर मैं आ गया हूं, तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो मित्रों, क्या साल 2023 के आखिरी समय आपके अतीत आपको ललकारेगा? क्या आपके अतीत आपको पानी पिला देगा? क्या आपके अतीत आपको भीख मंगवा देगा? क्या आपके ही अतीत आपको बेखौफ मौत के घाट उतार देगा या क्या करेगा? क्या ऐसी स्थिति सच में आपकी कुंडली में बन रही है? तो मित्रों, यह साल का आखिरी समय है। तो जैसे कि आपके कुंडली के विश्लेषण के बाद जो पता चल रहा है कि आपके जो अतीत हैं, यानी जो आप पितृ बोलते हैं, बहुत लोग इस पितृपक्ष में अपने पितरों का पूजा कराया, पिंडदान कराया, ब्राह्मण भोजन कराया, घर पे कार्यक्रम कराया, और जो नहीं कराए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह बहुत जल्द करा लें। क्योंकि मेरे मित्र,
आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके पितर ही खड़ा होते हैं। प्रत्येक जगह अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, आपकी अच्छे सोच रहती है, उसको बुरे सोच में तुरंत बदल देती है। आप जो भी अच्छा कार्य करते हैं उससे बुरे कार्य में तुरंत परिवर्तन आपके पितर ही करते हैं। आप अच्छे बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस बर्बाद करने में आपके पितर का ही हाथ है। आप दो पल की रोटी सुख चैन से खाते हैं, घर परिवार में शांति बना हुआ जो था, आज से तकरीबन पिछले 5 साल का जो समय था आपके लिए बहुत ही बेहतर था, लेकिन आप जाने अनजाने में कई सारे ऐसे गलतियां किए हैं जिसके कारण से आज आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि सबसे पहले आप पितर पूजन अवश्य कराएं। अगर आप पितर पूजन नहीं कराते हैं तो जिंदगी में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, और अगर किसी को सफलता हासिल हो भी जाती है तो वह बाद में किसी न किसी कारणवश से छूट जाएगा। इसलिए अभी भी 2 माह का समय बचा हुआ है। जो अपने पितरों का पूजन नहीं कराया हुआ पितर पूजन करा लें, गया में पिंडदान करा दें। अगर किसी के पास समय नहीं है और उसके पास रुपया पैसा नहीं है और उनके साथ परेशानी है, वह गया नहीं जा सकता है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पितरों का फोटो, नाम और गोत्र उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी पिंडदान मेरे द्वारा करा दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ब्राह्मण भोजन, अगर आपके क्षेत्र में कोई ब्राह्मण है, आपके कोई अपने पंडित हैं, तो उसे घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। अन्यथा मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी पैसे दे सकते हैं, यथाशक्ति हमें भी भोजन करा सकते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपसे निवेदन है आप पितर पूजन, ब्राह्मण भोजन एक बार अवश्य करा लें, क्योंकि आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बीमार करने का पहला हाथ आपके पितर का है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यह जो 2 महीना का समय है, ये 2 महीना में आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी? तो मित्रों, यह 2 महीने का समय में आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब रहेगी और अधिक आपके ऊपर, आपके मानसिक के ऊपर अधिक दबाव बढ़ेगा। परेशानी का दौर बना हुआ रहेगा। एक परेशानी बाहर निकल नहीं पाएगी, तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। मानसिक रूप से आप बहुत ही बीमार रहने वाले हो और यह 2 महीना का समय बहुत ही बेकार आपके लिए बीतने वाली है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा अनेकों प्रकार के उपाय लेकर आए हैं। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है मेरे मित्रों। इसके लिए आपको क्या उपाय करना होगा, हम कार्यक्रम के आपको अंत में अवश्य बताएंगे। आप बने रहिए मेरे मित्रों, और बहुत ही सरल उपाय बताएंगे। और यह निःशुल्क सेवा है, किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं है मेरे मित्रों। आप सलाह ले सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है, जानना है, पुरानी भूत प्रेत पिशाच डाकनी किचालनी से आप प्रभावित हैं और वह आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे सीधा कॉल करिए। बस चुटकियों में आपके भूत प्रेत डाकनी किचालनी पिचाचनी सभी को यूं छूमंतर कर दिया जाएगा मेरे मित्रों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस समय आपका सेहत बहुत ही बुरा चलेगा यह 2 माह तक। तो आप स्वयं अपना सेहत पे अधिक ध्यान देना, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, यह 2 महीना का समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक रहेगा। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी आमदनी की। आपकी आमदनी कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका पैसा कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपकी आमदनी प्रभावित होगा, आपकी आमदनी बहुत ही प्रभावित होगा और आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस जाओगे। कर्ज में डूबने की संभावना बन रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक छोटा सा सरल से उपाय कर लेना है। 7 रत्ती के पीले रंग का पुखराज या टोपाज
ब्रोंच में बनवाकर आप अंगुली में धारण कर लें। बुधवार के दिन उसे बनवा कर ले आएं और जल और दूध में उसे डुबो कर रख दें और गुरुवार के दिन धूप दीप दिखाकर उसे धारण कर लें। तो मेरे मित्रों, आपकी आमदनी जो प्रभावित होगी, रुपया पैसा को लेकर जो परेशानी चलेगी, कर्ज जो आपको परेशान करेगा, उनके लिए आपको बहुत ही सरल सा उपाय है। 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज आप ब्रोंच में बनवा कर धारण कर लें और टोपाज का मात्र 400 से 500 रुपये लेगा, उसे लेकर आप धारण कर लें मेरे मित्रों। तो अब हम बात करेंगे आपके जीवन साथी के बारे में। आपका जो जीवन साथी है, यह 2 महीना में आपके जीवन साथी के साथ लड़ाई हो सकता है, बड़े झगड़े हो सकते हैं, तलाक हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, आपके साथ मारामारी भी हो सकता है मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अपने जीवन साथी, अपने प्रेम प्रसंग जिससे आप प्यार करते हैं, पति पत्नी में अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें तो बेहतर होगा। बिना कोई सोचे समझे किसी के प्रति, किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें और किसी की बड़ाई घर पे ना करें और ज़्यादातर पड़ोसन की बड़ाई ना करें तो बेहतर होगा और इसी बात को लेकर आपस में लड़ाई होगी। जो कुंवारे हैं, जो एक दूसरे किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, वह किसी दूसरे की तारीफ अपने गर्लफ्रेंड के सामने ना करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए आपको जीवन भर के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे जो साझेदारी व्यापार कर रहे हैं। जो साझेदारी व्यापार कर रहे हैं उन्हें सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा वह आपको बड़ी चोट दे सकती है, दरारें उत्पन्न हो सकती है। हिसाब अपना बरोबर रखें, बाकी उधार के मामले में ही चोट खा सकते हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो साझेदारी वाले लोग हैं उन्हें सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे जो नया कारोबार को शुरू करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह 2 माह का समय बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा मेरे मित्रों। जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, उसके लिए यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा और आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि कोई भी डिसीजन यह 2 माह तक नहीं लें, आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रा से संबंधित। विदेशी यात्रा में आपको लाभ होगा। विदेशी यात्राओं में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इसलिए विदेश यात्रा के लिए अगर प्लान आप बना रहे हैं तो बेहिचक जा सकते हैं, बहुत अधिक आपको प्रॉफिट होगा। अब हम बात करेंगे आपके माता पिता के बारे में। आपके माता पिता को भी शारीरिक कष्ट रहेगा और बहुत अधिक रहेगा, इसलिए माता पिता का भी ख्याल रखना, अन्यथा इसमें भी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जीवन में जो सबसे बड़ी घटना है वह चोट और दुर्घटना, क्योंकि मेरे मित्रों यह 2 माह में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश आपको चोट लग सकती है, आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए यह समय आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी बात को लेकर छिछोरापन नहीं करें और जब भी आप वाहन चलाते हैं आप सावधानी बरतें और किसी वाहन में जानबूझकर आपको ढड़साने की आवश्यकता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस के लिए आप इसमें भूल जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए आपको रात्रि 1:06 से लेकर 2:06 तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रात्रि 1:06 से सुबह 2:06 तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और माता कामाख्या का नाम जपना है। तो मेरे मित्रों, और जो आपके मानसिक के ऊपर दबाव बनेगा, बोझ बना हुआ रहेगा, इसके लिए आपको रात में जब आप सोते हैं तो 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भरकर रख दें और उसके ऊपर तांबे की पात्र ढक दें। जल आपको तांबे की पात्र में रखनी है और तांबे की पात्र उसके ऊपर ढक देना है
और एक चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख देना है और बिना ब्रश किए उसे आप सुबह ग्रहण कर लें। और अनुलोम विलोम आप प्रतिदिन करें। अनुलोम विलोम होता है एक नाक से सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है। यह क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। मित्रों, हम बात करेंगे, आपके दुश्मन भी बहुत अधिक हैं और दीपावली के समय में दुश्मन आपके साथ बड़ा खेल करेगा, क्योंकि दुश्मन आपको बहुत ही परेशान कर रखा है। ना समय पे आपको खाने देता है, ना समय पे पीने देता है, ना ढंग से आपको जीने दे रहा है। दुश्मन आपको घर परिवार पूरी तरह से उजाड़ के रखा है। बच्चे आपको छोड़कर चले गए, पति पत्नी में बिल्कुल अलग हो गए हो, माता पिता आपसे अलग हो गए हैं, रुपया पैसा और कर्ज भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा। अब तो सिर्फ आपके पास आपके चेचिस छोड़ के आपके पास कुछ नहीं है। जो चेचिस के अंदर जो सांसें चल रही है बस वहीं तक है, बाकी सारे चीज़ें आपके दुश्मन ने छीन लिया। दुश्मन आपके घर परिवार भी छीन लिए, धन दौलत भी छीन लिए, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ आपके दुश्मन आपसे छीन लिए। तो मित्रों, जो बचे खुचे हैं इनसे भी आपको दुश्मनों से सावधान और सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। कैसे आपको सतर्क और सावधान रहना है? पहला कार्य आपको करना है कि अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपको अगर कुछ दे रहा है तो आपको बिल्कुल ही नहीं खानी है। आप भगवान का नाम लेकर उस प्रसाद को कहीं साइड में रख दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे मित्रों, दुश्मन में इतनी ताकत नहीं है कि आपसे आमना सामना कोई लड़ाई कर सके। दुश्मन हमेशा आपसे तंत्र विद्या के माध्यम से ही लड़ाई करती है। भूत प्रेत जादू टोना डाकनी की चालनी पिचासनी के माध्यम से आपसे सक जाता है और आपको बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो मित्रों, दुश्मनों से आपको बचना है तो उसको जिनके प्रति आप जान रहे हैं कि ये आपके लिए गड्ढा खोद रहा है तो आप उससे थोड़ी 2 हाथ दूरी बना लें। अन्यथा आपको पता नहीं है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा कि वह व्यक्ति कौन है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके लिए प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक रविवार को काल भैरव के दरबार में आपकी अच्छाई और आपकी सुख शांति के लिए पूजा की जाती है। मेरे मित्रों, आपको बिल्कुल ही निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा जब तक है तब तक आपके एक भी बाल बाका नहीं होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, दुश्मन ने आपको घर से बेघर करके रखा है और ऐसी प्रेत बाधा आपके ऊपर सौंप रखा है कि आप जब रात को सोते हैं तो लगता है आपको कोई दबा रहा है। आपके सपने में बुरे बुरे सपने आते हैं। जब भी आप चलते हो पीछे से लग रहा है कि कोई खींच रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है। जब भी आप कोई कार्य करने के लिए घर से निकलते हैं आपका मन रास्ते में बदल जाता है। घर में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े बना हुआ रहता है। आपका बात कोई सुनता नहीं है और किसी से आपकी बन नहीं पाता है। तो मित्रों, ऐसा आपके दुश्मन ने आपके जीवन काल में उथल पुथल मचा के रखा हुआ है। तो आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है और यह 2 महीने तक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर नए साल में और नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिससे कि साल भर तक आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यह 2 माह तक आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छाई कहीं भी दिख नहीं रही है। मेरे मित्रों, कोई भी नया कार्य आप प्रारंभ नहीं करें और किसी भी दुश्मन से आपको पंगा नहीं लेना है। ध्यान रखना है, आपको सावधानी से काम लेनी है, आपको सतर्क रहना है। जो भी कार्य आप करेंगे मानसिक रूप से आपको करना है, ताकत से नहीं करना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।